वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, FMS3 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको होता है, मई माह चल रहा है और अधिकांश लोगों के अप्रैल माह की जो सैलरी के बिल है वो प्रोसेस हो चुके होंगे। अब मई माह की सैलरी ऑटो प्रोसेस हो उससे पहले आपको क्या क्या काम करना है, एक एक कार्य में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती अप्रैल माह में की गई थी, उस कटौती को आपको सबसे पहले डिलीट करना है। उसको कैसे करेंगे, और उसमें भी दो तरीके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही आप यहाँ से एम्प्लॉय लॉगिन मैनेजमेंट में जाकर के वीडियो लॉगिन हो जाए, उसके बाद में यहाँ से आपको जैसे रोल है वो अप्रूवर का सिलेक्ट कर लेना है। अब सबसे पहले आपको बिल चेक करना है। यहाँ से बिल है और बिल स्टेटस, यहाँ से बिल स्टेटस आप क्लिक करें। और यहाँ से जैसे अभी 1 मई से लेकर 11 मई तक कोई भी बिल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मई के बिल नहीं थे, अप्रैल के बिल थे। तो यहाँ से आप डेट है उसको थोड़ा सा बैक सेलेक्ट कर लें। जैसे 20 तारीख के बाद में बने तो 18-20 जो भी है वो सिलेक्ट करके अप्रैल सेलेक्ट करके यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सारे ही बिल शो हो जाएंगे। यहाँ से एक बार आप थोड़ा डिटेल में कर दें। अब यहाँ से जितने भी बिल थे जो अप्रैल माह में प्रोसेस हुए हैं सभी एक बार चेक कर ले और सबका बिल स्टेटस चेक कर ले। यहाँ जितने भी बिल है यहाँ बिल स्टेटस है, और यहाँ जितने भी बिल है वाउचर जनरेटेड, ये सारे वाउचर जनरेटेड का मतलब है इनका ICS हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ से आपको बिल के रेफरेंस नंबर पे क्लिक करें और यहाँ से आप यहाँ से चेक कर लें। तो यहाँ से पेमेंट फाइल ये आगे वही आ रहा है, यानी पेमेंट इशू हो गया, ट्रेजरी पास हो गया, ECS पास है 1 मई को, ये ECS पास है, ट्रेजरी वाउचर डेट है वो 1 मई आ रही है। इसके अलावा यहाँ भी आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय का नाम आ गया, नेट अमाउंट, और यहाँ पेमेंट स्टेटस में यहाँ पेड आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पेड आ रहा है। इसका मतलब है ये सारे बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं, ECS हो चुके हैं। अब सबसे अगर मान लो अभी तक कोई बिल ECS नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा उस ग्रुप का इंतजार करना है। बाकी जितने भी बिल ECS हो चुके हैं उन कार्मिकों के आपको समुद्र दुर्घटना बीमा की जो कटौती है उसको आपको डिलीट करना है। अब यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अलाउंस सैंक्शन है। अब यहाँ से डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, दो तरह के ऑप्शन है, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल और एक है डिडक्शन सैंक्शन बल्क। दोनों किस तरीके से काम करेंगे मैं आपको एक एक उदाहरण से बताऊंगा। तो जैसे डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कार्मिकों की लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से लिस्ट को आप मान लो जैसे कार्मिक है, यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन कार्मिक की जैसे अभी कटौती बंद करनी है समुद्र दुर्घटना की, यहाँ इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कार्मिक की जो भी डिडक्शन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे LIC है, RGSS है, GPF है, इनकम टैक्स है, ग्रुप इंश्योरेंस है और ऐसे प्रीमियम। अब आपको जो ग्रुप इंश्योरेंस 211 वाली जो PID की जो कटौती है यहाँ से जैसे 700 है, इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ एक्शन बटन में एक तो एडिट का ऑप्शन है, एक डिलीट का, यहाँ से आपको डिलीट करना है। तो व्यक्तिगत विशेष यानी इंडिविजुअल की जो भी डिडक्शन है वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे कन्फर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर वांट टू रिमूव द सिलेक्टेड डिडक्शन, आपको येस पे क्लिक करना है और ये कंफर्मेशन दोबारा मांगेगा और आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये डिडक्शन है वो डिलीट हो जाएगी। ये आ गया सक्सेस, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आपको वापस दोबारा चेक करना है, यहाँ से जैसे वापस उस कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिडक्शन जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे LIC है, RGSS है, GPF है, इनकम टैक्स है, ऐसे ही है। अब यहाँ समुद्र दुर्घटना की 211 की PID की कोई भी डिडक्शन शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है इनकी डिडक्शन वो डिलीट हो चुकी है। तो एक तरीका ये है कि एक एक कार्मिक की आप व्यक्तिगत डिलीट करके एक बार सबको चेक कर लें। दूसरा तरीका, पूरे ग्रुप की अगर आप चेक करना चाहे, डिलीट करना चाहे तो यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शन में जाने के बाद में यहाँ बल्क डिडक्शन डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सबसे पहले ग्रुप डिडक्शन का नाम पूछेगा, उसके बाद में सिलेक्ट ग्रुप, डेजिग्नेशन, सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी और ये पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे कार्मिकों की उस ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी और उन सभी की आपको साथ में डिलीट करनी है। एक साथ कोई डिडक्शन आपको डिलीट करनी है तो ये ऑप्शन काम में लेना आपको, बल्क डिडक्शन डिलीट। जैसे मैं यहाँ से एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे यहाँ से डिडक्शन नेम में आपको जैसे कोऑपरेटिव की डिडक्शन डिलीट करनी है, इनकम टैक्स की करनी है, ग्रुप इंश्योरेंस की करनी है या ग्रुप इंश्योरेंस पुलिस की करनी है। अब यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस 211 इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसकी आपको जो डिडक्शन है वो डिलीट करनी है। अब यहाँ से सिलेक्ट ग्रुप, तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करते ही डेजिग्नेशन वगैरह नहीं आप करेंगे तो यहाँ 3 नाम आ गए जो इस ग्रुप में है और इस ग्रुप में तीनों के जैसे यहाँ आप देखेंगे डिडक्शन, तो ग्रुप इंश्योरेंस 700 की डिडक्शन है, यहाँ 1400 की डिडक्शन है और यहाँ भी 1400 की डिडक्शन है, यानी ये 3 डिडक्शन है। आपको तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे अगर आप यहाँ से करेंगे तो तीनों को एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे यहाँ ऊपर से सिलेक्ट करेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, यानी तीनों कार्मिकों की आपको समुद्र दुर्घटना यानी ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन इसको डिलीट करना है। तो यहाँ से एक बार ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, डिडक्शन का नाम यहाँ से जरूर ध्यान से सिलेक्ट करें। अगर यहाँ आपने ग्रुप इंश्योरेंस की जगह कोई और डिडक्शन सेलेक्ट कर ली तो वो डिडक्शन सभी की डिलीट हो जाएगी, तो समस्या हो जाएगी, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ से जैसे ये तीनों कार्मिक सेलेक्ट हो गए,
जो इस ग्रुप में थे, और यहाँ तीनों के तीनों की जो समूह दुर्घटना की कटौती थी 700, 1400 और 1400। अब यहाँ से आप अगर मान लो ज़्यादा मेंबर है, यहाँ तो 3 ही है, ज़्यादा है तो यहाँ से आप 5 की जगह इसको मैक्सिमम कर लें ताकि सारे कार्मिक शो हो जाएंगे। अब यहाँ 3 ही है तो यहाँ से आपको डिलीट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे ये कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, येस पे आपको क्लिक करना है। और ये हो गया सक्सेसफुली डिडक्शंस हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, आप ओके पे क्लिक करना है। अब आपको वापस दोबारा अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से वापस ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये पहले डिडक्शन सेलेक्ट कर लें, ग्रुप इंश्योरेंस 211, यहाँ से मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो नथिंग यानी नो डाटा फिल्टर, यानी कोई भी ग्रुप में ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिसके समूह दुर्घटना की कटौती अभी शो हो रही हो, यानी सभी की डिलीट हो गई है। अब आप इंडिविजुअली भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लो जैसे इंडिविजुअल चेक करना चाहें तो यहाँ से उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लें जिसकी आपने डिडक्शन है वो डिलीट की है। तो यहाँ से मैं जैसे ये कार्मिक जो है इनका वापस बैक करके उस कार्मिक को जो ग्रुप में थे इनको यहाँ से एक को सिलेक्ट करके बता देता हूँ कि उनकी डिडक्शन है वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, अब यहाँ इनके यहाँ से देखेंगे आप तो आरजीएसएस है, जीपीएफ है, एसआई लोन है, इनकम टैक्स है और एसआई प्रीमियम है, यानी 211 वाली जो ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से अप्रैल माह की सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको जो भी करना है 20 तारीख 22 तारीख तक जब भी बिल एलोकेट हो जाए या उससे पहले पहले आपको काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम करना है कि आपको समूह दुर्घटना बीमा की जो भी डिडक्शन है उसको डिलीट कर देना है, और कोशिश करेंगे या अच्छी तरह से देख करके करें और बाकी कोई डिडक्शन है वो प्रभावित नहीं हो। दूसरा, इसके अलावा और क्या काम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम की जैसे इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो हालांकि कई लोगों ने मई में अप्रैल में शुरू कर दी थी, मार्च में, किसी ने मई में, अप्रैल में, और अगर मई से शुरू करना चाहते हैं और कोई कार्मिक अपनी डिडक्शन इनकम टैक्स की करवाना चाहता है, जैसे यहाँ ऑलरेडी इनकम टैक्स की डिडक्शन शो हो रही है तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ऐड डिडक्शन करना है तो आपको यहाँ से ऐड डिडक्शन में जाना है और यहाँ से ऐड डिडक्शन में जाकर के आपको ये सिलेक्ट करना है कि रेकरिंग यानी पर मंथ कटौती करनी है या वन टाइम। तो वन टाइम का जैसे अप्रैल में था, अब कोई वन टाइम का नहीं है, सिर्फ दिसंबर में हितकारी का होगा। तो आपको जैसे इनकम टैक्स की करनी है प्रत्येक महीने करनी है तो यहाँ से आप विद इफेक्ट फ्रॉम यानी जैसे मई यहाँ से सिलेक्ट कर लें क्योंकि मई से ही आप कर पाएंगे और इफेक्टिव डेट होगी और यहाँ से डिडक्शन का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इनकम टैक्स का है तो ऑलरेडी यहाँ डिडक्शन हो चुका तो यहाँ शो नहीं होगा, बाकी जो भी डिडक्शन है आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको आप यहाँ से डिडक्शन की कैटेगरी सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे, आप डिडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा, एक तो इनकम टैक्स हो गया। दूसरा, अगर मान लो किसी कार्मिक की एसी भी लगी है, बेसिक किसी कारण से कोई चेंज हुआ है तो उसका जो भी बेसिक है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा और बेसिक चेंज होती ही उसका डीए और एचआरए भी चेंज हो जाएगा, तो वो डिडक्शन आप जरूर देख लें। और एक इंपॉर्टेंट बात की, मान लो किसी कार्मिक का बेसिक चेंज हो रहा है और स्लैब के अनुसार जीपीएफ की कटौती जैसे न्यूनतम है, जैसे इनके मूल वेतन के हिसाब से 4200 न्यूनतम है, तो अगर वो प्रभावित हो रही है उसकी स्लैब चेंज हो रही है तो जीपीएफ की या आरजीएसएस की ये दोनों डिडक्शन आप जरूर चेक कर लें अगर किसी कार्मिक का बेसिक चेंज हो रहा है तो, क्योंकि इसकी जो भी स्लैब है स्लैब के अनुसार है। ऐसा की जो भी कटौती थी वो आपके अप्रैल मार्च महीने से शुरू होगी, वो अब चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो एसआई के अलावा इनकम टैक्स है या जीपीएफ की है या आरजीएसएस की, ये कटौती अगर मान लो बेसिक चेंज होने के बाद में उसकी स्लैब चेंज हो रही है तो ज़रूर उसको अपडेट कर लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अप्रैल माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद में और मई की बिल प्रोसेस होने से पहले आपको किन किन कामों को करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको समूह दुर्घटना बीमा की जो जीएस की जो कटौती थी 1100 की थी, 700 की थी या 2100 या 700, 14 या 21 जो भी थी वो आपको डिलीट कर देनी है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, इंडिविजुअली एक एक कार्मिक आप डिलीट कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में से जिस भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आईएफएमएस पे मई माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आपको किस तरीके से जीएस की जो डिडक्शन है वो करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर आपकी भी कोई समस्या है और अभी तक कई साथियों की जैसे अभी तक आईडी नहीं बनी है, हालांकि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं और कई लोगों की आईडी मैंने हाथों हाथ बनवाई भी है, किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कईयों की आईडी है वो बनाते हुए भी जैसे प्रोसेस कर रहे हैं और रिजेक्ट हो रही है, तो उसका कारण हो सकता है कि वो आईडी पहले से बनी हुई हो। तो आप जरूर चेक कर लें। मेरे पास भी ऐसे कई मामले आए हैं और जिनके हाथों हाथ आईडी भी जनरेट हुई है, कई महीनों से ड्यू थी। ऐसे साथी भी है जिनके नवंबर दिसंबर से सैलरी ड्यू थी और उनकी आईडी नहीं बनी थी, तो उनकी भी आईडी हाथों हाथ बन गई है, क्योंकि अब हाथों हाथ आईडी बन जाती है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो। और आईडी कैसे बनाएंगे मैंने पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें। और अभी भी आपकी आईडी नहीं बनी है और किसी तरह की कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो वहाँ से मुझे डिटेल भेजेंगे तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। इसके अलावा अभी जैसे मई चल रहा है तो अधिकांश लोगों के जैसे क्वार्टरली सबमिट कर ली होगी और जब भी फॉर्म नंबर 16 जनरेट हो जाए
उसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स किस तरीके से भरना है उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, नहीं कि मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और अगर अपना ITR अगर आप मुझसे भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें, मैं बहुत ही नॉर्मल रेट में आपका ITR है वो सबमिट कर दूंगा। हर साल और कई सालों से मैं ITR सबमिट कर रहा हूँ, आज तक किसी की कोई समस्या नहीं आई। तो आप भी अगर अपना ITR भरवाना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।